हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग बेल्ट्रॉन का सेट नंबर 7 का डिस्कशन करेंगे। जानकारी के मुताबिक बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम सितंबर माह के लास्ट तक में ले लेना चाहिए, इसलिए आप लोग तैयार रहिए और डेली एक वीडियो को 2-3 बार देखिए, तभी जाके आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। व्हाट इज राउटिंग। राउटिंग क्या है। राउटिंग जो है ये एक पैकेट में लेकर घूम सकते हैं, वो वाईफाई होता है। जैसे जियो का वाईफाई हुआ, उसको पॉकेट में लेके भी घूम सकते हैं, मूविंग कर सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं। डेस्टिनेशन, वही डेस्टिनेशन इन नेटवर्क हुआ। नेटवर्क लेकर आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये वाईफाई हुआ, ये इसको पैकेट में लेके भी घूम सकते हैं, इससे डाटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ शेप्स गिवन MS Excel बाय डिफ़ॉल्ट। कौन से इनमें से शेप्स जो है नहीं है, कैटेगरी शेप्स का कैटेगरी नहीं है। तो इसे चलते हैं पहले MS Excel में। MS Excel में जाएंगे शेप्स वाला ऑप्शन में। MS Excel में आ गए, उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में जाना है। इंसर्ट मेन्यू में यहाँ आपको इलिस्ट्रेशन ग्रुप में जाना है। उसके बाद यहाँ आपको मिल जाएगा शेप्स। इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा लाइन्स है, रेक्टेंगल्स है, बेसिक शेप्स है, ब्लॉक एरो है, इक्वेशन शेप है, स्टार एंड बैनर शेप है और कोलेक्ट शेप है। इनमें से एक नहीं होगा तो आप उसे छांट सकते हैं। ठीक है, ब्लैक एरो था ही, इक्वेशन, यह ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया है। यह स्मार्ट आर्ट सही होगा, इनमें से नहीं है, नहीं के बारे में बोल रहा है। ब्लैक एरो तो था ही, इक्वेशन शेप है ही और रेक्टेंगल भी वहाँ है, लेकिन स्मार्ट आर्ट ये नहीं होगा। तो ये आंसर हो जाएगा 3 इसका आंसर। ठीक है, ईथरनेट एडेप्टर या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वर्क्स ऑन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल जो है ये 7 होता है। OSI मॉडल 7 लेयर होता है। इसका चलते हैं पहले एक इमेज की तरफ। यहाँ आएंगे तो यहाँ ये 7 लेयर होता है। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये 7 लेयर होता है। इसका एग्जाम्पल भी पूछा है वहाँ एग्जाम में। तो डाटा लिंक लेयर का हो जाएगा, ये ईथरनेट है डाटा लिंक लेयर का, और ATM भी होगा डाटा लिंक लेयर का। ये फिजिकल लेयर भी ईथरनेट वाला यूज ही होता है, और USB ब्लूटूथ ये फिजिकल लेयर हुआ। और आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, नेटवर्क लेयर IP एड्रेस को पूछ सकता है, और ये एप्लीकेशन लेयर के बारे में पूछ चुका है पहले भी। इन सबों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ डाटा लिंक लेयर हो जाएगा, ईथरनेट के बारे में बोल रहा हूँ। In an MS Word file, a student is preparing notes with default font color and he want to mark some key point with yellow color background. Which option he must use for this purpose? बोल रहा है एक स्टूडेंट है, वो नोट्स में कुछ पढ़ रहा है तो उसमें कुछ उसमें डिफ़ॉल्ट कलर है, ब्लैक जैसे हो गया, तो उसको पॉइंट में करना चाहता है, जैसे हाईलाइट करना चाहता है, बैकग्राउंड हाईलाइट करना चाहता है, येलो कलर में लाना चाहता है, तो किस थ्रू से वो कर सकता है। तो टेक्स्ट है हाईलाइट्स करके वो ला सकते हैं, ना कि थीम से, फ़ॉन्ट कलर से। फ़ॉन्ट कलर में सिर्फ फ़ॉन्ट का कलर होगा, और फ़ॉन्ट स्टाइल से पहले जान लेते हैं। ये जैसे थीम है और फ़ॉन्ट कलर, ये दोनों एक ही है।
थीम या फॉन्ट कलर बोल सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल इटैलिक बोल्ड ये कर सकते हैं स्टाइल में। ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर हो जाएगा। द पर्पस ऑफ न्यू विंडो ऑप्शन इन व्यू मेन्यू ऑफ पावर पॉइंट। न्यू विंडो जो है ऑप्शन किस काम में आता है ये पूछ रहा है। पावर पॉइंट में जाएंगे, यहाँ पे व्यू मेन्यू में जाएंगे, यहाँ आपको विंडोज ग्रुप में मिल जाएगा न्यू विंडो। यहाँ इसका मतलब है ओपन सेकेंड विंडो फॉर योर डॉक्यूमेंट सो यू कैन वर्क इन डिफरेंट प्लेस एट द सेम टाइम। मतलब फर्स्ट जो अभी है वर्तमान में मेरे ये विंडो है, इसको सेकेंड विंडो में इसको देख सकते हैं इससे न्यू विंडो के रूप में। ठीक है, यही होगा सम प्रेजेंटेशन इन अनदर विंडो, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात ये सब तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ओपन फाइल ओपन नहीं होगा। ओपन द न्यू ब्लैंक भी नहीं होगा। ओपन अनदर फाइल इन अनदर विंडो ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन सही है 4 नंबर। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर गेट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट की होता है, क्या होता है? Ctrl+D होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का। जैसे जाएंगे आपको फॉन्ट डायलॉग MS वर्ड में जाएंगे तो Ctrl+D दबाएंगे। Ctrl+D जैसे दबाएंगे तो ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स यहाँ ऊपर में दिख रहा है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ये ओपन हो गया। यहाँ से आप रेगुलर कर सकते हैं, बॉडी फॉन्ट का बॉडी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ स्ट्राइक थ्रो भी लगा सकते हैं, डबल स्ट्राइक थ्रो, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ये सब भी यूज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द रिसाइजिंग ऑफ सेल इन MS एक्सेल। इनमें से बोल रहा है करेक्ट ऑप्शन कौन सही है। सेल साइज के बारे में बोल रहा है। सेल साइज जैसे जाएंगे वहाँ MS एक्सेल में जाएंगे तो होम टैब में जाएंगे। होम टैब में आने के बाद आपको आना पड़ेगा यहाँ सेल्स ग्रुप में आएंगे तो यहाँ फॉर्मेट में आएंगे। फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ आपको सेल साइज यहाँ दिख रहा है। सेल साइज में यहाँ आपको रो हाइट होता है और ऑटो रो हाइट होता है और कॉलम विथ होता है। कॉलम फिट कॉलम विथ, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। रो हमेशा हाइट होता है और कॉलम विथ होता है। वहाँ उल्टा पुल्टा ऑप्शन में रहता है तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन से चेक करते हैं तो कॉलम हाइट दे दिया, नहीं कॉलम हाइट नहीं होता है, रो हाइट होता है। रो विथ दे दिया, यहाँ उल्टा दे दिया है दोनों ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद रो विथ दे दिया, यह भी गलत है। रो हाइट होता है। ठीक है, कॉलम विथ होता है। ये चौथा ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन से भी छांट सकते हैं आप लोग। ठीक है, रो हाइट होता है एंड कॉलम विथ होता है, कैन बी एडजस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What is the file extension of an MS Word 2060 फाइल? इनमें से कौन जो है MS Word का एक्सटेंशन है? तो ये .docx ये MS Word का एक्सटेंशन है। जैसे exe जो आता है, ये जैसे आप कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं लैपटॉप में या कंप्यूटर में तो आप exe फाइल रहता है तो उसको आप इंस्टॉल करते हैं। ये PDF का फॉर्मेट हुआ। बाकी बात ये MS एक्सेल का है, ये सब ध्यान में रखिएगा। एक कंपनी ऑफर्स 6 डिफरेंट टाइम टू कस्टमर। एक कंपनी है जो 6 डिफरेंट जो है कस्टमर को देना चाहता है। The sales manager prepare a slide for each item during a presentation before his supervisor।
सेल्स मैनेजर जो है स्लाइड को प्रेजेंटेशन जो है सुपरवाइज़र को दिखाना चाहता है, मतलब कस्टमर को देने से पहले सुपरवाइज़र को दिखाना चाहता है। द सुपरवाइज़र वांट्स टू ऑल स्लाइड इनटू वन विंडो सो दैट ही मे मेक कंपैरिजन। सुपरवाइज़र जो है ऑल स्लाइड को एक वन विंडो में किस तरह देखेगा कंपैरिजन करके, तो ये पूछ रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन सेल्स मैनेजर सॉल्व बी, तो किस थ्रू वो सेल्स मैनेजर दिखा सकता है। तो जाएगा स्लाइड शॉटर व्यू में, तो वहाँ ऑल स्लाइड ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे चलते हैं प्रेजेंटेशन में जाएंगे तो यहाँ आपको व्यू मिलेगा। व्यू टैब में आएंगे, व्यू टैब में आने के बाद आपको यहाँ मिलेगा प्रेजेंटेशन व्यू। प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप में जाना है तो आपको यहाँ मिलेगा थर्ड में स्लाइड शॉटर। स्लाइड शॉटर में जाएंगे तो यहाँ मेरे पास 1 2 3 4 स्लाइड है। 4 स्लाइड जो है तो अभी 4 स्लाइड को एक्टिव है, तो फर्स्ट स्लाइड में एक्टिव करते हैं, उसके बाद एक एक करके देख सकते हैं। नहीं, यहाँ जो है स्लाइड शॉटर जो है इससे एक ही विंडो में आ जाएगा ये सारी स्लाइड। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो एक ही स्लाइड एक ही विंडोज में आ गया, यहाँ से देख सकते हैं। मेरा ये ब्लैंक है, अभी इसमें फिल भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ये स्लाइड शॉटर व्यू करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट फोर्टेन। फोर्टेन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फोर्टेन, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। फोर्टेन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच मेन्यू टैब द ऑप्शन ऑफ शेयरिंग ए प्रोटेक्ट वर्कबुक कैन बी सिलेक्टेड इन MS वर्ड 2060। MS एक्सेल के वर्कबुक प्रोटेक्टेड या शेयरिंग किस ऑप्शन मेन्यू या टैब में है, तो ये रिव्यू मेन्यू या टैब में है। तो चलते हैं वहाँ पहले MS एक्सेल में आ गए तो अभी होम टैब में है, तो यहाँ रिव्यू मेन्यू में आएंगे, रिव्यू टैब में आएंगे। जैसे आएंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा प्रोटेक्ट शीट चेंज ग्रुप में और प्रोटेक्ट वर्कबुक शेयर वर्कबुक। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चेंज ग्रुप में भी है, ये ग्रुप भी पूछता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्टेप आफ्टर सेलेक्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप इन न्यू मेल मर्ज सेटअप विन विजार्ड। ये मेल मर्ज का क्वेश्चन है, तो बोल रहा है स्टेप आफ्टर सेलेक्टिंग डॉक्यूमेंट, सेलेक्टिंग के बाद डॉक्यूमेंट टाइप इन न्यू मेल मर्ज सेटअप किस तरह है। तो पहले चलते हैं, आप लोग को तो वैसे समझ में नहीं आएगा, आप पहले चलते हैं मेल मर्ज में। मेल मर्ज में जाने के बाद यहाँ आपको मिलेगा मेल मर्ज आगे यहाँ से स्टार्ट मेल मर्ज, यहाँ से स्टार्ट होता है मेल मर्ज। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वहाँ ऑप्शन और क्वेश्चन में भी था स्टेप बाय स्टेप में क्लिक करेंगे। उसके बाद आ जाना है यहाँ पे मेल मर्ज। तो यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट में डॉक्यूमेंट सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट के बाद यहाँ ही है लिखा हुआ है स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, यहीं पर आ जाएगा नेक्स्ट सेलेक्टेड रेसिपिएंट। ऐसे नेक्स्ट इसी के बारे में पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, ये सेलेक्ट रेसिपिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि जैसे यहाँ प्रीवियस में या फर्स्ट स्टार्ट में आए तो ये यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्या सब आते रहता है, तो वो पूछा है। नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ नेक्स्ट सिलेक्टेड रेसिपिएंट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दबाएंगे तो राइट योर लेटर। उसके बाद नेक्स्ट दबाएंगे तो यहाँ लेटर जो आप लिखे होंगे उसको सिलेक्ट कीजिए। अभी मेरे पास नहीं है लेटर, तो आगे बताएंगे आप लोग को। ठीक है, अभी यहीं तक देखिए 3 स्टेप तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेमोरी मैनेजमेंट इज फ्यूचर पार्ट ऑफ,
मेमोरी मैनेजमेंट इज फ्यूचर पार्ट ऑफ क्या चीज़ का है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है मेमोरी मैनेजमेंट का, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट डिवाइस वाज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन में आप लोग को ये पहले क्वेश्चन भी आया था, तो ये पंच कार्ड का यूज करते हैं किया था सेकेंड जनरेशन में, ठीक है। और OCR जो स्टिक, ये माउस, ये इनपुट डिवाइस है, ये आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ए कॉलेज वांट टू प्रिंट ए फॉर्म फॉर एडमिशन, इन दिस फॉर्म दे नीड टू पुट द कॉलेज logo as transparent ghosted text behind the content. Which of the following function can be used the sum in word? ये बोल रहा है कोई टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बिहाइंड मतलब पीछे घोस्टेड या कोई लोगो लगा सकते हैं, तो किस तरह लगाएंगे, तो बिहाइंड जो रहता है उसको वाटर मार्क बोला जाता है। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, ना कि पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर जैसे ये चारों ओर हो गया बॉर्डर, पेज कलर तो नहीं, इफेक्ट तो होगा नहीं, ये वाटर मार्क का यूज करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द रिव्यू मेन्यू। इनमें से रिव्यू मेन्यू का कोई पार्ट नहीं है, तो छांटते हैं। अब चलते हैं रिव्यू मेन्यू में। रिव्यू मेन्यू पहले यहाँ देख लिए, कंपेयर है, MS वर्ड काउंट है, न्यू कमेंट है, टेबल नहीं होगा। चलते हैं MS रिव्यू मेन्यू में आ गए यहाँ, तो रिव्यू मेन्यू में जैसे आए यहाँ, तो आप प्रूफिंग ग्रुप में आएंगे तो स्पेलिंग और थीजर्स मिल जाएगा, स्मार्ट लुकअप मिल जाएगा, और ट्रांसलेट मिल जाएगा, कमेंट मिल जाएगा। कमेंट देख सकते हैं, शो ऑल और हाइड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे चेंज प्रोटेक्ट होगा, ठीक है। इनमें से छांट सकते हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट नहीं होगा। कंपेयर तो था ही, कंपेयर यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को। यहाँ पे कंपेयर जो है ये व्यू मेन्यू में है, लेकिन इसलिए नहीं होगा ये क्वेश्चन, सॉरी आंसर। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ये तो कहीं नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन होगा। कंपेयर आपको यहाँ से व्यू मेन्यू में मिलेगा। व्यू मेन्यू में आपको स्विचिंग में यहाँ से आप वर्कबुक कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेजी व्हील क्या है? डेजी व्हील क्या है? डेजी व्हील प्रिंटर है, आप लोग ये ध्यान में रखिए, डेजी व्हील प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MS Excel provides some formatting option while copying and then pasting it where such option are found. कोई फॉर्मेट को आप कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं तो किस थ्रू कर सकते हैं, तो इंसर्ट में भी नहीं होगा, फार्मूला भी नहीं होगा। आप होम मेन्यू में पेस्ट स्पेशल है, तो वहाँ से आप पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पैराग्राफ एंड पेज मार्जिन MS Word नाउन एज। डिस्टेंस जो है पेज मार्जिन और पैराग्राफ जो है, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इंडेंट बोला जाता है, ठीक है। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, पैराग्राफ और पेज मार्जिन के बीच की दूरी को इंडेंट बोला जाता है, इंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ईयर वाज विंडोज XP लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज XP जो है किस ईयर में लॉन्च हुआ था? तो ये 2001 में हुआ था विंडोज XP लॉन्च, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्शन ऑफ फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू का इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो ये इंसर्ट तो नहीं होगा, लेआउट भी नहीं होगा, ऐड शीट नहीं होगा, ये क्लोज ऑप्शन है। तो चलते हैं
MS एक्सेल में जाते हैं तो फाइल मेन्यू यहाँ आपके फर्स्ट में मिल जाएगा। फाइल मेन्यू यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो न्यू विंडो है, ऑप्शन ओपन है, सेव एज है, प्रिंट है, शेयर है, एक्सपोर्ट है, क्लोज है, ये क्लोज नहीं, क्लोज ही है, और अकाउंट और ऑप्शन है, ये क्लोज, वहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है इनमें से कौन सा नहीं है। तो पहले चलते हैं MS एक्सेल में। MS एक्सेल में जाएंगे तो आने के बाद यहाँ होम टैब में आएंगे। होम टैब में आने के बाद यहाँ स्टाइल ग्रुप में आएंगे। स्टाइल ग्रुप में आने के बाद यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिल जाएगा आप लोग को। तो यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन है। तो हाइट सेल रूल्स है, टॉप बॉटम रूल्स है, डाटा बार्स है, कलर्स स्केल्स है, आइकन सीट है। इनमें से एक ऑप्शन नहीं होगा तो आप वहाँ छांट लीजिए। तो ये टॉप बॉटम रूल्स है, ये डाटा बार्स भी है, हाइलाइट्स रूल्स है, ये फॉन्ट कलर नहीं होगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर एडिटिंग एन ओल्ड एड्रेस एंड एड्रेस एडिंग ए न्यू एड्रेसेस विच ऑप्शन कैन बी यूज्ड इन मेल मर्ज। बोल रहा है मेल मर्ज में जो है ओल्ड एड्रेस जो है उसको न्यू एड्रेस चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, तो किस थ्रू से आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले मेल मर्ज में। मेल मर्ज में आ गए यहाँ, तो यहाँ आएंगे क्रिएट, यहाँ इनवेलप है, क्रिएट है, यहाँ जैसे क्लिक करेंगे लेवल्स में, जैसे कुछ टाइम लगेगा। बोल रहा है मेल मर्ज के किस न्यू एड्रेस जो है ओल्ड एड्रेस है उसको न्यू एड्रेस मतलब चेंज करना है एड्रेस को, तो किस थ्रू से चेंज कर सकते हैं। तो जाना है MS वर्ड में। MS वर्ड में आएंगे तो यहाँ मेलिंग ग्रुप में आएंगे। मेलिंग ग्रुप में आने के बाद यहाँ इन्वेलप या लेवल्स दिख रहा है, तो उसी का यहाँ ऑप्शन दिख रहा है इन्वेलप या लेवल्स। यहाँ लेवल्स में आए तो लेवल्स यहाँ एड्रेस दिख रहा है, एड्रेस को इसमें एड्रेस जो लिखा होता है उसको चेंज कर सकते हैं। इन्वेलप में आप लोग देख लीजिए एक बार। इन्वेलप में जो है डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस ये भरा जाता है। यहाँ रिटर्न एड्रेस है, यहाँ डिलीवरी एड्रेस है। इन्वेलप में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, इन्वेलप में क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, तो डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस। और लेवल्स में एड्रेस जो है जो ऑटो फिल में जो है उसको चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रू फंक्शन बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ फंक्शन इन MS एक्सेल। ट्रू फंक्शन जो है किस फार्मूला का फंक्शन है। तो चलते हैं MS एक्सेल में। MS एक्सेल में आएंगे तो यहाँ फार्मूला आएंगे तो यहाँ लॉजिकल में आएंगे तो लॉजिकल में यहाँ जितना सारे हैं ये सब लॉजिकल का फार्मूला है। एंड है, फॉल्स है, इफ़ एरर है, इफ़ ना है, नॉट है, और है, ट्रू है, एक्स और है। तो ये ट्रू है होगा वहाँ ऑप्शन में जो दिया है लॉजिकल फंक्शन का, ये ट्रू फंक्शन है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा उस सारे फंक्शन को। If a manager wants to enable password protection on a spreadsheet so that no subordinate official can delete any column or row from the sheet of MS Excel, which option remain selected। बोल रहा है यहाँ MS Excel में जो भी फाइल है वो खुला हुआ है उसको पासवर्ड जो है इनेबल करना चाहता है, मतलब लॉक लगाना चाहता है। तो किस तरह लॉक लगा सकता है, तो स्प्रेडशीट में। तो पहले जाएंगे तो प्रोटेक्ट शीट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये उल्टा है यहाँ पे, पहले रिव्यू मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद चेंज ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद प्रोटेक्ट शीट ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, बाकी बात ये होगा नहीं। ये वर्कबुक, शेयर वर्कबुक्स, यहाँ वर्कबुक के बारे में नहीं पूछा है, तो वर्कशीट के बारे में पूछा है। यहाँ स्प्रेडशीट है,
आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। ये थीजर्स नहीं होगा, ट्रांसलेट भी नहीं होगा। और चेंज ग्रुप में ये जो है ट्रैक चेंज तो होगा नहीं, देख ही लेते हैं एक बार। वहाँ आने के बाद रिव्यू मेन्यू में आएंगे। रिव्यू मेन्यू में यहाँ प्रोटेक्ट सीट है। चेंज ग्रुप में यहाँ चेंज ग्रुप में है यहाँ प्रो ट्रैक चेंज। इसका कुछ अलग यूज होता है जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अभी इतना ही ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। While writing a document, Delhi written as Delhi in 6 या 7 place. Which of the following function can be used to correct the mistake in one go? बोल रहा है दिल्ली जो है दिल्ली लिखा गया है गलती से, उसको किस तरह से 5-6 जगह है, 6 से 7 जगह है दिल्ली लिखा हुआ, उसको किस तरह से सुधार कर सकते हैं मिस्टेक को। तो आप Ctrl+S दबाएंगे, तो Ctrl+S दबाने के बाद वहाँ आप जो भी दिल्ली को सिलेक्ट करेंगे, दिल्ली वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और उसको एडिट करेंगे। एडिट करके जहाँ जहाँ होगा तो आप राइट क्लिक दाब करके वहाँ सुधार कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What is the purpose of protect sheet in format submenu? फॉर्मेट सब मेन्यू में प्रोटेक्ट वर्कशीट है, तो उसका क्या यूज होता है। तो पहले चलते हैं, जाएंगे होम टैब में। होम टैब में आने के बाद यहाँ फॉर्मेट सेल में आना है। फॉर्मेट सब मेन्यू बोला है तो फॉर्मेट सब मेन्यू में आ गए। हाँ, आपको नीचे में मिलेगा प्रोटेक्ट शीट, इसके बारे में पढ़ लीजिए। जहाँ दिखा प्रिवेंट अनवांटेड चेंज फ्रॉम अदर्स बाय लिमिटेड देयर एबिलिटी टू एडिट, यही ऑप्शन होगा तो आप चुन के निकाल लीजिए। प्रिवेंट अनवांटेड चेंज बाय अदर्स इन स्पेसिफिक शीट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसका यूज यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉर मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग लेवल इन मेल मर्ज। यहाँ बोल रहा है लेवल को किस तरह मॉडिफाइंग कर सकते हैं, लेवल के बारे में पूछा है। तो लेवल में जाना है मेल मर्ज के। मेल मर्ज में आ गए हम लोग। मेल मर्ज में आएंगे तो यहाँ लेवल में क्लिक करेंगे। जिससे लेवल में क्लिक करें तो यहाँ लेवल में अभी एक्टिव है। तो लेवल में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन में यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है, ये डाटा साइज पूछ रहा है। तो ये डाटा साइज आप प्रोडक्ट नंबर जो है किस साइज में कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट नंबर के बारे में पूछ रहा है। ये प्रोडक्ट नंबर है, आप कौन से साइज में कर सकते हैं। A4 A3 बहुत सारे साइज है, आप उस साइज में कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले जान लेते हैं, यहाँ मेलिंग में जाएंगे, लेवल में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद प्रोडक्ट नंबर में जाएंगे, उसके बाद डिटेल में जाएंगे, ठीक है। Which of the following menu gives the option regarding movement between slides? ये पूछ रहा है ऑप्शन मूवमेंट जो करता है स्लाइड या टाइम के बारे में पूछ दे। गति, मूवमेंट मतलब गति होता है, गति के बारे में जब भी पूछे, स्लाइड के गति के बारे में पूछे तो आप ट्रांजिशन मार दीजिए। पहले भी बताए थे आप लोग को ट्रांजिशन होगा। जैसे जाते हैं प्रेजेंटेशन में आ गए हम लोग, तो जैसे स्लाइड में जाएंगे तो ये ट्रांजेक्शन में आएंगे। ट्रांजेक्शन टेब में आए तो यहाँ आप लोग को मिलेगा टाइम। इसमें टाइम ही दिया हुआ है, आप साउंड भी लगा सकते हैं, म्यूजिक लगा सकते हैं प्रेजेंटेशन के पीछे और टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले सीरीज में देखेंगे। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आप लोग अगर नए हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेशनल और लाइक कीजिए, इससे मोटिवेशनल बनता है और आगे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।